लड़का बोले काय रे भैया, बोले काय कि ये तो इंटरसिटी नहीं राजधानी है। बोले तो क्या करें? बोले ये तो स्टेशन पर रुकेगी भी नहीं, ये तो राजधानी में रुकेगी जाके। एक बोला तो ऐसा करो इसकी चेन खींच दो। दूसरा बोला क्या पागल है, चेन खींचोगे टीटी पकड़ लेंगे। तो एक बड़ा चालाक था, बोले ऐसा करो हम तुम 20 लड़का 100-100 रुपया इकट्ठे करो और एक को मुखिया बना दो, उसकी जेब में 2000 रुपए डाल दो, चेन खींचो टीटी चुपचाप 2000 दे देंगे। बोले जब बात बढ़िया कही। तो 20 लड़कों ने 100-100 रुपया इकट्ठे किए, एक को मुखिया बना दिया। अभी दद्दा जो रहे 20 लड़कन के संग में ही बैठे। एक बड़ा चालाक था, बोले काय रे, बोले काय के ऐसे है 2000 बच जाएंगे। बोले कैसे? बोले चैन खींचो हम तुम नाव दे विंडो करो। डोकर ने हाथ जोड़े भैया, बुढ़ापे को शरीर में, दिवाली को त्योहार नजदीक आए रहो है, पकड़ गए हमको तो जेल हो जाएगी। बोले नहीं तुम्हारा नाम रखा जाए लड़का सो। लड़का सो ने चैन खींची और जो चैन खींची सो टीटी पर टीटी आ गई। 20 लड़कों को पकड़ लिया। इधर क्यों खींची चैन? एक लड़का बोला माफ करना साहब मैंने नहीं खींची। बोले किसने खींची? तो 20 लड़का बोले साहब डोकर ने खींची। डोकर से पूछी जब बताओ तुमने काहे को खींची? विचार लगाओ, डोकर ने अपना तजुर्बा बढ़ाया। बोले तुमने क्यों खींची? डोकर बोले साहब मजबूरी में। मतलब जू है 2000 रुपया दिवाली को बाजार करवे को ले आए थे घर पे, इन लोगों ने निकाल ले। और जो लड़का की जेब में 100-100 के नोट है और जो हाथ डालोगे उसे 2000 निकले आए। तो तजुर्बा देखते ही रहे थे सब। 2000 रुपया तो डोकर को दे दे, बोले तुम बाजार करो जाए। और 20 को पकड़ लिया, लेकर के चले। तो 20 लड़का बोले डोकर फलाने गांव के हो, कल देखेंगे तुम्हें छुटके आएंगे। तब डोकर ने चांद पे हाथ भराओ, बोले सफेद ऐसे थोड़ी ना होएगा, उम्र को तजुर्बा है। तो भैया अगर बच्चों में ना बैठ करके बुजुर्गों में बैठना प्रारंभ करें तो एक ना एक नई शिक्षाएं हमें आपको प्राप्त होगी। हरिश्चंद्र के पिता को परीक्षित जी श्राप लगा हुआ था, उन्होंने अपने पिता का अपमान किया था। परीक्षित जी आजकल की संतान भी बड़ी अजीब है, बात मानने को तैयार नहीं। एक जगह की बात, परीक्षित जी एक पिताजी गुजर गए, सो मां ने लड़का से कही बेटा पिताजी की अस्थियां गंगा जी में ले जाओ। तो लड़का बोलो माताजी पागल होगा, अस्थियां गंगा जी में डालने से क्या हो जाएगा? बोले बेटा अपने यहाँ पर रीति चलती है, गंगा जी में अस्थियां पहुंचाया। तो लड़का चल दो अस्थियां लेके। गंगा जी के 4 किलोमीटर पीछे गंदा नाला बह रहा था। उसने पूछी भैया जो गंदो नाला कहाँ गया? एक बोला वहीं का रहने वाला भैया ये गंदा नाला आगे गंगा जी में मिल गया। लड़का ने सोची तो गंगा जी तक काय को चलो जो गंदे नाला में फेंक दे। तो पिताजी की अस्थियां भाई गंदे नाला में फेंक दी। लौट आया, रात में सपना हुआ मां को, कैसा तूने कपूत पैदा किया, हमारी अस्थियां गंदे नाला में फेंक आया। सुबह मां जगी, लड़का को पासम बुलाओ, जब बताओ लला तुम अस्थियां कहां डाले आई? लड़का बोलो माताजी गंगा जी में। बोले पागल है का, तू गंदे नाला में फेंक आया? लड़का बोलो जब बताओ हम तो फेंके आए, तो बताओ किसने? माँ जी वो कहने लगी किसने बताया? पिताजी सपने में आए थे। सो लड़का जुझलाए के बोलो पिताजी जिंदा पर तो पागल थे ही, लेकिन मर गए अब पागल है। 4 किलोमीटर गंगा जी ढेंगा आती हुआ ना मर पाए जाए, और 15 किलोमीटर घर दूर है तो इन सपना देन चले आए। तो लड़का भी बड़े अजीब है। पहला श्राप पिता का अपमान, दूसरा श्राप इन्होंने गौ माता का अपमान किया था जिससे ये गधा बने। कालू मेहतर की मां ने जल डाला था जिससे पुनः इंसान बने। इन्होंने कहा था हम जल भरेंगे, लेकिन जल नहीं भरा। श्राप दिया था कि तुम नहीं तो तुम्हारी संतान आके जल भरेगी। तीसरा श्राप इन्होंने कन्या का हरण किया था, स्वर्ग से उल्टे लटकाए गए, मुख से लार निकली, कर्म नासा नदी का निर्माण हुआ। 3 श्राप लगने से इनका नाम त्रिशंकु पड़ा। इन्हीं के पुत्र हुए परीक्षित जी दानवीर राजा हरिश्चंद्र। बड़े सत्यवादी राजा थे,
लेकिन माफी चाहेंगे परिचित जी, सत्यवादी होने के पहले महाराज हरिश्चंद्र बड़े झूठा राजा भी थे। इन्होंने झूठ बोला, इनके शरीर में जलोधर रोग हुआ था। गुरु विश्वामित्र की कृपा से परिचित जी इनका रोग ठीक हुआ था। अयोध्या के रहने वाले महाराज हरिश्चंद्र, जिनके आंगन में पत्नी का नाम तारा। एक बार ब्रह्मा जी की सभा परिचित जी लगी हुई थी, जहां पर गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, गुरु विश्वामित्र बैठे हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र में वार्तालाप शुरू हो गई। वशिष्ठ महाराज अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ाई करने में लग गए। जैसे ही वशिष्ठ महाराज ने अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ाई की, देखो मेरे भाइयों, मेरा चेला जो हरिश्चंद्र है बड़ा ही सत्यवादी है, दानवीर है। कोई भी उसके द्वार पर जाता है कभी भी विमुख होकर नहीं लौटता है। और विश्वामित्र ने जैसे ही हरिश्चंद्र की बड़ाई सुनी तो आग लग गई। बोले वशिष्ठ, बड़ा उसका नाम है, मैं सुनता हूँ, बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं किसकी बड़ाई कर रहे हो तुम? विश्वामित्र जी, मैं अपने चेला की बड़ाई कर रहा हूँ। क्या नाम है उसका? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र? कौन हरिश्चंद्र? बहुत बड़ा झूठा राजा है। विश्वामित्र जी चिल्लाओ नहीं, उल्टी बात नहीं करना हमारे चेलक बारे में। चेलक को बनाई नहीं सुन सकते हम, हमारा चेला है। हाँ वशिष्ठ, कौन? तुम हमारे सामने उस हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहे हो? अरे बड़ाई तो जिंदगी में झूठ के अलावा कभी सत्य नहीं बोला। बड़ाई योग है तो उसकी कर। तुम्हें क्यों? अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो हम में तुम्हें युद्ध हो जाएगा। आ जाओ तो फिर लड़ी ले तुम। दोनों ऋषियों में परिचित जी बातों ही बातों युद्ध होने लगा। वर्षों तक दोनों ऋषियों में युद्ध चला। अंत में वशिष्ठ महाराज ने हाथ जोड़े, विश्वामित्र सुनो, अब हम तुम काहे को मारे जा रहे हो कि जो तुमको है तनिकी संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। बोले वशिष्ठ महाराज कहने लगे, विश्वामित्र इधर देखो, जो तुमको है तनिक संदेह तो तुम जा परीक्षा ले। अगर तुम्हें हमारे चेला के प्रति शंका है तो मेरे शिष्य हरिश्चंद्र की परीक्षा ले लीजिए। विश्वामित्र बोले, बहुत बढ़िया बात। जब बात तुम पहले ही कह देते तो युद्ध काय को हो। तो परीक्षित जी, विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा को लेने के लिए सूकर का भेष धारण करते हैं। कलश वाली बहनाएं खड़ी हो जाएं सभी। और सूकर बनकर के विश्वामित्र हरिश्चंद्र की बगिया में जाकर के परीक्षित जी पहुंच गए। सुंदर सुंदर क्यारियां लगी हुई थी। सारी क्यारियों को हरिश्चंद्र की बगिया की क्यारियां जो थी विश्वामित्र ने तोड़ तोड़ के गिरा दी। माली आया, उसकी जंघा को फाड़ दिया। माली रोता चिल्लाता हुआ परीक्षित जी हरिश्चंद्र के पास में आ गया। जय हो महाराज, त्राही माम हमारी रक्षा करो महाराज। माली, जी महाराज। क्यों रो रहे हो तुम? महाराज, आपका जो उपवन है उस उपवन की मैं रखवाली कर रहा था। बगीचे में एक सूकर आ गया महाराज। माली, हाँ महाराज। रो नहीं। रोए नहीं तो क्या करे महाराज? सुबह होगा नहीं नहीं अभी तो हम बाग की सुंदरता को देखेंगे। महाराज अभी चलो, अभी क्या समस्या है तुम्हें? अभी शाम का समय है। अच्छा। संध्या के समय पर दुश्मन भी अगर दरवाजे पर आता है तो उसका सम्मान करना हमारा आपका धर्म बनता है। हाँ महाराज। सुबह हुआ, हरिश्चंद्र ने सभी जवानों से कहा, जवानों
जी महाराज। खड़े हो जाओ। खड़े हो गए जवानों, खड़े हो जाओ मेरे भाइयों। जवानों को लेकर के हरिश्चंद्र परीक्षित जी बाग में जाकर के पहुंचे तो क्या देखा, क्यारियां टूटी पड़ी हैं। सारे फूल तोड़ दिए गए। हरिश्चंद्र महाराज के आंखों से आंसू छलक आए। जवानों, एक एक पहरेदार की जगह पर 10 पहरेदार खड़े हो जाओ। जी हुक्म मेरे आका। किसी भी तरह से सूकर निकलने ना पाए। बिल्कुल महाराज। और निकल गया उसे सजाए मौत दी जाएगी। हाँ, निकल गया जिसकी ओर से मौत। बिल्कुल महाराज। अब तुम्हारी ओर से, हमारी ओर से निकल गया तो मैं अयोध्या का राज्य छोड़ करके चला जाऊंगा। लग जाओ जवानों, किस्मत में आजमा लो सभी लोग। एक एक पहरेदार की जगह पर 10 पहरेदार। विश्वामित्र परीक्षित जी किसी पहरेदार की तरफ से होके नहीं बल्कि हरिश्चंद्र के किनारे से होकर के धीरे से निकल गए। आगे आगे विश्वामित्र और पीछे पीछे महाराज हरिश्चंद्र सूकर का पीछा कर रहे हैं। आगे जाकर के विश्वामित्र परीक्षित जी महात्मा बन गए और बैठ गए, रस्ते में भजन करने लगे। जय श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे जपा करो, दान काट के जल्दी गेहूं की बौनी करो। आवाज लगाई हरिश्चंद्र ने, महात्मा जी आए। प्रणाम। आ ला 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 ला, प्रणाम प्रणाम। कौन है आप? महात्मा जी कौन है आप यहाँ पर कितनी देर के बैठे हैं? हम तो 12 बजे के लगभग बैठे यहीं पर। कहो। आपने इधर से सूकर को जाते हुए देखा क्या? कहा का सुगर चरावन आए ने हमका। महात्मा जी हाँ, मेरे सारे बाग को उसने उजाड़ दिया। उजाड़ दिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे राजन, उस सूकर ने बगीचे को उजाड़ दिया तो शोक क्यों कर रहे हो? तुम राजा हो कि कतलियों से मारोगे क्या? मारोगे तो उसे मांस बनाकर भी खाओगे राजन, तुम हमें लग रहा है। इसीलिए ये बताओ, बैठ लो पहले तुम, या बताओ महात्मा जी। हाँ, को हो तुम, क्या मारा, कहाँ थे आए? मुझे नहीं जानते आप? का आधार कार्ड पंजीकरण? मैं अयोध्या का राजा दानवीर हरिश्चंद्र हूँ। तुम ही हरिश्चंद्र हो महाराज। आपके पास ही हम आ रहे थे, बड़ी आशा लेकर के आपके पास आ रहे हैं महाराज हम। महात्मा जी राजन, मेरे पास क्यों आ रहे थे आप? क्यों क्या आ रहे थे महाराज? हमारी एक पुत्री है, उसके हाथ पीले कर दिए हैं। महात्मन, धन की आवश्यकता। हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आप जैसे संत के दर्शन हो गए। हाँ आप हमारे पास आ रहे थे हाँ, तो कोई बात नहीं, आप जो मांगोगे आओ। उस पुत्री के लिए आप जो मांगोगे वो मैं देने को तैयार हूँ। अच्छा महाराज, हमें विश्वास नहीं होता कि आप दे दो। बिल्कुल दे देंगे। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं। महात्मा जी हैं? यहाँ पर तो हमारे पास कुछ नहीं है, अच्छा, सिर्फ कुंजी और लगाम है। तो यही कुंजी लगाम का संकल्प कर दो। महात्मन, हाँ, कुंजी लगाम लीजिए, लाओ। संकल्प आप पढ़ दीजिए। बिल्कुल। संकल्प पढ़ा विश्वामित्र ने। हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी अब हम जा सकते हैं क्या? कहाँ जा रहे हो? रुको राजन, अभी नहीं जा सकते तुम। क्यों? क्योंकि संकल्प पड़ा है, मंत्र उच्चारण किए हैं हमने, उसकी दक्षिणा कौन देगा? कितनी दक्षिणा हुई आपकी? ज्यादा नहीं राजन, बस 7 भार सोना दे दीजिए। महात्मा जी हाँ, आप मेरे महलों में चलो, चलो चलो, मैं आपको 7 भार सोना जरूर दिलाएंगे। चलो चलो निकलो। विश्वामित्र को लेकर के हरिश्चंद्र परीक्षित जी अयोध्या में पहुंचे। आवाज लगाई, खजांची इधर आओ। सुनो ना, राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की।
सोई विश्वामित्र ने इशारे में कही तई बात ठिकाने। रुक जाओ रुक जाओ, क्या कह रहे हो तुम? क्यों? जब कुंजी लगाम तुम हमें दे चुके हो तो ये आदेश किसको दे रहे हो? कुंजी लगाम में तो सारा राजपाट आता है, तुम्हें नहीं मालूम है? सुनो हरिश्चंद्र सुनो, ओ राजन होश ठिकाने करो, सोना किस पे मंगवाता है, ये तेरा सेवक रहा नहीं, तू किस पे हुकुम चलाता है। जब कुंजी लगाम तुम हमें दे चुके हो तब ये घरबार, ये परिवार, ये दरबार सब हमारा हो चुका है, समझ गए? तुम्हें नहीं मालूम ये अयोध्या का राज्य सब हमारा है और तुम मंत्री से कह रहे हो कि 60 बार कर्ज दे दो। परीक्षित जी, हरिश्चंद्र महाराज को ये लगा हो कि किसी ने गड़ासी मार दी हो, पेट में पानी हो गया, आंखों में आंसू निकल आए, नहीं समझ पाया कि मैं कुंजी लगाम में तो सारा राजपाट आता है। उसी समय परीक्षित जी हरिश्चंद्र महाराज की आंखों में आंसुओं को निहार करके विश्वामित्र फिर बोल पड़े, क्यों रोए तुम? महात्मा जी माफ करना। विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र कुंजी लगाम जब तुम हमें दे चुके हो, राजपाट हमारा हो चुका है, इसलिए तुम रोने लगे। है दान बही ओरे राजा, जो दानी ने दुख न माना है, और दान देत पे दुख भाव भूदान नहीं जुर्माना है। अगर तुम्हें कोई दुख होता हो, कोई मुसीबत होती हो, तो हम यहां से चले जाएंगे, हम किसी दूसरे दरवाजे पर मांग लेंगे, लेकिन रो नहीं। हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी लीजिए ये मुकुट, आज से आप यहाँ के राजा हैं और मैं एक प्रजा हूं, लेकिन आप हमसे पूछ रहे हो कि तुम रोए क्यों? तो रोने का कारण ये नहीं है कि मेरा राज्य चला गया, रोने का कारण सिर्फ एक है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता दूं। विश्वामित्र बोले, काहे को बुरा लगेगा, बताओ ना क्या मुसीबत है? हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी आप जंगल में भ्रमण करने वाले एक संत हैं, एक साधु हैं, खैर आप राज्य को चलाना क्या जाने। मैं रोया इसलिए नहीं कि मेरा राज्य चला गया। एक बार जब मैं झूठ बोला तो मेरे शरीर में जलोधर रोग हुआ था। उस समय मैंने प्रण किया था कि जिंदगी में कभी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, कभी किसी महात्मा का अनादर नहीं करूंगा। आज मैं तुमसे कोई वैसी बात नहीं, अपने दिल की कहानी कहने के लिए जा रहे हैं। महात्मा जी अगर आपको बुरा ना लगे तो हम तुमसे एक बात कहें, सुनो ना। कहो क्या कहना? कुछ कहना नहीं महात्मा जी। रो नहीं, तुम कहो, हम सुनेंगे। सुनो। सुना। एक विनती है
महात्मा जी ये आदेश दे रहे हैं कि विनती कर रहे हैं? विनती, निवेदन, वंदना। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक विनती है नाथ हमारी, कर आज्ञा होई तुम्हारी। एक विनती महात्मा जी, आप जंगल में रहने वाले एक संत हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? एक साधु हैं, तो एक महात्मा है। हाँ हाँ, वो दिल की बात मैं जो कहने के लिए जा रहा हूँ वो सुनिएगा महात्मा जी। कहो कहो कहो। महात्मा जी, हाँ राजा, ये हमारे प्रजा के लोग हैं। मेरी प्रजा के लोगों को कभी दुख नहीं देना। राजा, मेरी प्रजा के लोगों को कभी मुसीबत नहीं देना, क्योंकि मैंने इन्हें पुत्र की तरह से पाला है। बिल्कुल। महात्मा जी, हाँ, एक निवेदन है, करिए एक विनती है, एक अर्चना है। करो अर्चना। करो हुई जाए हाँ हाँ, मेहर तुम्हारी। हम रहेंगे सदा भारी। करो हुई जाए महात्मा जी, मेरी प्रजा के लोगों को कभी दुख नहीं देना। रोने का कारण तो ये है, हम इसलिए नहीं रोए कि मेरा राज्य चला गया। जो इतने शब्द हरिश्चंद्र ने परीक्षित जी कहे, दाती को पीस करके गुरु विश्वामित्र ने जवाब दिया, पागल हो गए तुम? राजा मैं हूं, प्रजा मेरी है। हम इसे दुखी रखूं या सुखी रखूं, मारे या छोड़े, अपमान करें, सम्मान करें, तुम होने वाले कहने वाले कौन हो? मौकी और क्या देख रहे हो? इधर आओ, पहले इधर आओ महात्मा जी, इधर आओ। एक बात बताओ, तुम घर में कितने प्राणी हो? 3। कौन कौन? मैं और मेरी पत्नी और एक हमारा लड़का है छोटा सा जिसका नाम रोहितास है। कोई बात नहीं, 3 लड़का हो। तुम बिको, पत्नी को बेच दो, लड़का को बेचो, मौकी और मत देखो। 60 भार कर्ज मुझे चाहिए। नहीं देना है तो हमसे मना कर दो, हम कहीं दूसरे दरवाजे पे मांग लेंगे, समझ गए? परीक्षित जी, हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, महात्मा जी
मैं आपका कर्ज अवश्य अदा करेंगे। विश्वामित्र बोले तुम्हारी पत्नी क्या तुम्हारे कहने से बिक जाएगी? हरिश्चंद्र बोले बिल्कुल बिक जाएगी। मेरी पत्नी पतिव्रता है, धर्म के नाम पर कभी पीछे नहीं हटती है। विश्वामित्र बोले तो खड़े खड़े मुंह की ओर क्या देख रहे हो, जाओ। परीक्षित जी हरिश्चंद्र चल दिए। तारा के पास में जाकर के पहुंचे भक्तों तो तारा मैया ने अपने पति को उच्च आसन पर बैठा दिया। हाथ जोड़े, भगवान आपके चेहरे पर ये कोमलताएं की लकीरें क्यों हैं? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मैं तो रो ही रहा हूं, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो हमारी तरह से तुम भी रोओगी। तारा बोली क्या हो गया भगवान, क्या कोई मुसीबत हो गई? क्या दरवाजे से कोई संत भूखा चला गया? क्या हमसे कोई गलती हो गई? हरिश्चंद्र बोले तारा तुमसे कोई गलती नहीं हो गई, गलती तो स्वयं हमसे हुई। तारा सुनो, बात में फंस जाना ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है और बात से निकल जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। तारा अगर तुम पूछ रही हो तो सुनो, एक महात्मा जी आ गए तारा, तिरबाचा में हम हार गए। सारा अयोध्या का राज तारा उन महात्मा जी ने ले लिया। तारा अब हम भिखारी हो गए, सब कुछ चला गया तारा, सब कुछ चला गया। तारा तारा राज्य चला गया इसका दुख नहीं है, 60 भार कर्ज और बाकी है। सुनो तारा सुनो सुनो, तारा अब छुट्टी मेरे सब तारा सारा घर परिवार अयोध्या का राज जब छूट जाएगा, दुख इस बात का नहीं है कि राज्य चला गया, दुख तो इस बात का है कि तारा 60 भार कर्ज हम कहां से देंगे। तारा 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 सुनो, महात्मा जी ने कह दिया कि तुम अपनी पत्नी और लड़का को लेकर के कहीं बिक जाओ तारा, लेकिन तारा दुख इस बात का है, तारा इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा मेरे ऊपर। तारा
60 भार महात्मा जी का कर्ज बाकी है। हम तुमसे इसलिए आए हैं, क्या तुम हमारी डूबती हुई नाव में हाथ लगा सकती हो तारा? तारा बोली, महाराज आप क्या कह रहे हो? हाँ हाँ मैं सही कह रहा हूं। क्या तारा तुम हमारे साथ में बिकने को तैयार हो जाओगी? माताओं